क्लास 9 उर्दू सबक नंबर 10 लड़ी में परोए हुए मंजर। आइए सबसे पहले इस सबक का खुलासा देखते हैं। जर्नेली सड़क भी अजीब सड़क है। आप इस सड़क पर चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरजमीन की माशरत व मईशत और तारीख आपके हमरा चलती है। हैरत और इबरत बेक वक्त कदम से कदम मिलाकर चलती है। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे परोए हुए हैं। मैं पेशावर से चला तो बाला हसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नजर आया। इस पत्थर पर बड़े हुर्फों में शाहराए पाकिस्तान लिखा था और साथ ही उस वजीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहां लगाया था। बार बार लश्करों से रोंदे जाने के बावजूद वादी पेशावर अब भी सरसब्ज़ो शादाब थी। ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। दरिया के दाएं किनारे नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे नौशहरा कलां नामी गांव आबाद थे, जहां एक सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा हुआ था और सराय के अलावा किला भी मौजूद था। हम दरिया चल रहे थे। हद निगाह तक मैदान ही मैदान था। इन्हीं मैदानों में छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत क्वायद का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ था। लाहौर से थोड़ा सा आगे हंड नामी एक गांव था जो कभी गंधारा का पाया तख्त था। यहीं आकर सिकंदर आजम ने सिंध पार किया और चंगेज़ खान यहीं से दरिया का पार देखकर वापस चला गया था। मगर अब ये सिंध के किनारे एक गुमनाम सा गांव है। सफ़र करते करते अचानक खैराबाद आ गया। सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में बहता चला जा रहा था, जिसके दूसरे किनारे पर अजीम शान किला अटक था। अटक के किले में अब फौज रहती है। हमारी गाड़ी ने पुल के जरिए दरिया पार किया। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये लोहे का पुल 200 साल पुराना था, जबकि अंग्रेज़ों ने इसकी मुद्दत 100 साल बताई थी। लेकिन अब भी गाड़ियाँ इस बूढ़े पुल पर से गुजरती हैं। अटक के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि इसका नाम अकबर बादशाह ने रखा। नाम रखने का इसे बहुत शौक था। किसी जगह का खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकली, उस मकाम का नाम वाह रख दिया गया। फिर चलते चलते इसका काफिला दरियाए सिंध के किनारे गया, इसलिए वो जगह अटक कहलाई। किला खैर से गया और वो मकाम खैराबाद कहलाया। बाज़ के मुताबिक अकबर ने शेर शाह के किला रहतास की कहानी से मुतासिर होकर मुमलिकत के एक किनारे का नाम कटक होने की वजह से दूसरे का नाम अटक रख दिया। खैर, इसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है जिसका अहाता बहुत बड़ा है। यहाँ मुसाफिरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं। इसके बाद आज तक कोई सराय इतनी अच्छी हालत में नज़र नहीं आई। रास्ते में हसनाबदाल का पड़ाव था। कभी ये शहर इतना दिलकश था कि मौरख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शहरा पर यह हसीन तरीन मंजिल है। अब इस सड़क के दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने बजते हैं। सड़क के दोनों तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, सब्ज़ा, बहते चश्मे, इधर उधर पुरानी इमारतें, मस्जिदें हैं। एक तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब और दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्लागा। हसनाबदाल से आगे बढ़ें तो वाह छावनी है। वाह से आगे सराय काला है। यहाँ से चंद किलोमीटर टैक्सला के खंडर हैं। सराय काला से 4 मील आगे मरगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। इस पहाड़ में मौजूद 25-30 हाथ चौड़े पहाड़ी शगाफ के रास्ते से हज़ारों बरसों के दौरान में अनगिनत कबीले, काफले और लाव लश्कर गुजरे। लेकिन पहाड़ी पत्थर काट काट कर फरोख्त करने वाले व्यापारियों की मशीनें इस पहाड़ पर इस तरह टूटी पड़ी हैं कि कंध की डली पर भूखी चूंटियाँ। अंग्रेज़ों ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर शुरू की तो इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया। इस दर्रे के ऊपर पहाड़ की चोटी पर निकलसन की लाट मीलों दूर से नज़र आने लगती है। 1857 में निकलसन बरतानवी फ़ौज की तरफ से लड़ा और काले खान के हाथों मारा गया। लाट के नीचे लगी हुई तख्ती पर यह सब लिखा है। लेकिन यहाँ खेलते बच्चे इन तमाम वाक़यात से बेखबर खेलने में मगन हैं। ये गलियाँ यूं ही आबाद हैं और इनमें खेलते हुए बच्चे यूं ही शाद रहें। मरकज़ी ख़याल। इस सफ़रनामे में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ मकामात की तफ़सीलात और उनकी अहमियत को वाज़ेह किया है। जर्नेली सड़क पर सफ़र के दौरान में एक कदीम तारीख़ और तारीख़ी इमारतें और तारीख़ के अहम वाक़यात का ज़िक्र किया गया है, तो दूसरी तरफ जदीद दौर की तब्दीलियों और तरक्की को बयान किया गया है। अब इस सबक की मशक देखते हैं। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ को बाला हसार से नीचे आने के बाद एक पत्थर पर क्या लिखा नज़र आया? शाहराए पाकिस्तान। वादी पेशावर नज़र आ रही थी, सरसब्ज़। मौरखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था। हंड को अटक का नाम रखा था अकबर आज़म ने। सिखों का मशहूर गुरुद्वारा वाक़ है हसनाबदाल में। नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी
दरियाए काबुल। अब सवालों के जवाब दें। मुसन्निफ़ को वादी पेशावर कैसी नज़र आ रही थी? मुसन्निफ़ को वादी पेशावर बहुत सरसब्ज़ नज़र आ रही थी। महमूद गज़नवी ने राजा जयपाल को किस जगह शिकस्त दी थी? महमूद गज़नवी ने राजा जयपाल को हंड के मकाम पर शिकस्त दी थी। अटक का किला किस दरिया के किनारे बनाया गया था? अटक का किला दरियाए सिंध के किनारे बनाया गया था। वो कौन सा बादशाह था जिसे जगहों के नाम रखने का बड़ा शौक़ था? बादशाह अकबर को जगहों के नाम रखने का बड़ा शौक़ था। मौर्रखीन के नज़दीक लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर हसीन तरीन मंजिल कौन सी है? मौर्रखीन के नज़दीक लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर हसीन तरीन मंजिल हसनाबदाल है। दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। पत्थर, संग, शौक़, लगन, हैरत, हैरानी, आबादियाँ, बस्तियाँ, दिलचस्प, दिलपजीर, हदूद, सरहदें। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखें। तमाज़त, ठंडक, अव्वल ज़िक्र, आखिर ज़िक्र, गुमनाम, नामवर, कदीम, जदीद, शहाना, फ़कीराना, दाखिल, खारिज। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग लिखें। मुज़क्कर अल्फाज हैं दरिया, गाँव, किला, दरवाज़ा। मुअन्नस अल्फाज हैं वादी, सड़क, बस्तियाँ, सराय, शिकस्त, ज़मीन। उसके बाद हैं मुतशाबिह अल्फाज। इनको आप गौर से पढ़ लें, उसकी तारीफ़ को अच्छे तरीके से समझ लें और उनके मानी लिखें। अदा, अदा करना, अदा तर्ज या ढंग। बार, दफ़ा, बार, बोझ। अर्ज़, गुजारिश, अर्ज़, चौड़ाई। कल, मशीन, कल, आने वाला या गुज़रा हुआ दिन। आब, पानी, आब, चमक। ज़माना, दौर, ज़माना, गर्दिश। रकम, रुपया पैसा, रकम, लिखना। अब इसका दूसरा हिस्सा देखें। दर, दरवाज़ा, दुर, मोती। मुल्क, इलाका, मल्क, फरिश्ते। इल्म, जानना, अलम, झंडा। दौर, ज़माना, दूर, फासले पर। धन, दौलत, धुन, लगन। बैन, बयान, बीन, बाजा। शीर, दूध, शेर, जानवर। सहर, सुबह, सहर, जादू। इसके बाद रमूज़ो अकाफ के बारे में बताया गया है। इसको भी आप किताब में से गौर से पढ़ लें और इसका सवाल देखते हैं। अच्छा, सवालिया के 2 जुमले देखते हैं। वो कौन है? ये घर किसका है? निदाया, या अल्लाह मेरी आरज़ू पूरी कर दे। अरे साहब ज़रा मेरी बात सुने। फ़जाइया, माशाल्लाह कितना सुहाना मौसम है। उफ़, बेचारा बैठ भी नहीं सकता। वावैन, बाप ने कहा बेटा मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। माँ ने कहा स्कूल से सीधा घर आना। कौसैन, असलम साहब फ़ौजी हमारे दोस्त हैं। आमना का छोटा भाई अहमद कल लाहौर चला गया है। सवाल नंबर 8 है। दर्ज झेल पैराग्राफ पढ़ें और सवालों के जवाब दें। आप इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ लें। फोर्ट मनरो कहाँ वाक़ है और इसकी वजह शोहरत क्या है? फोर्ट मनरो डेरा गाजी ख़ान में वाक़ है और ये अपनी खूबसूरती और दिलकशी की वजह से मशहूर है। फोर्ट मनरो का मौसम कैसा है? फोर्ट मनरो का मौसम बहुत खुशगवार है। वहाँ गर्मियों में ठंडी हवा चलती है। फोर्ट मनरो की तारीख़ी हैसियत का पस मंज़र क्या है? फोर्ट मनरो की तारीख़ी हैसियत बहुत अहम है। ये माजी में बरतानवी फ़ौज की दिफाई चौकी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। फोर्ट मनरो अपनी सकाफ़त और दस्तकारियों के हवाले से कैसी शोहरत रखता है? फोर्ट मनरो अपनी सकाफ़त और दस्तकारियों के हवाले से ख़ास शोहरत रखता है। वहाँ सजने वाली दुकानें सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। इस इबारत का मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। फोर्ट मनरो की सियाहती और तारीख़ी अहमियत। तो ये था आज का सबक। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।